बुलेटिन का बाकायदा यहाँ आगाज़ करेंगे। महकमा स्कूल तालीम में नई भर्ती असातिज़ा की बीएड और एमएड की डिग्रियाँ बोगस और जाली होने का इंकशाफ हुआ है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमे ने एक बार फिर स्क्रूटनी का हुक्म दे दिया। डिग्रियाँ जाली साबित होने पर मुकदमा दर्ज होगा। आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट देखिए। और जूनियर स्कूल टीचर्स की 20,000 से जायद भर्तियों पर सवाल उठ गया। असातिज़ा की भर्तियां जाली और बोगस होने का इंकिशाफ। सिंध हुकूमत ने 2019 के बाद IBA के जरिए प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियां शुरू की थी। नई भर्तियों के लिए टेस्ट में 40 मार्क्स को लाजमी करार दिया गया था, लेकिन महकमा स्कूल तालीम ने BEd और MEd की डिग्रियां रखने वालों को भी अवार्ड के तौर पर मार्क्स देकर पास किया था, जिस पर आला तालीमी डिग्रियां रखने वाले उम्मीदवारों ने एतराज़ किया और मामला अदालत जा पहुंचा। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने एतराज़ किया कि BEd और MEd की बेशतर डिग्रियां जाली बोगस हैं, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम ने 10,000 से जायद असातिज़ा की तैनातियों का अमल रोक दिया और मजीद असातिज़ा की नई भर्तियों को ब्रेक लग गया। महकमे ने अदालत के हुक्म पर BEd और MEd की डिग्रियों की स्क्रूटनी का हुक्म दे दिया और भर्तियों की रिक्वायरमेंट पॉलिसी 2021 पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। स्क्रूटनी कमेटी 3 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। स्क्रूटनी के बाद की डिग्रियां बोगस और जाली साबित हुई तो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के खिलाफ फौजदारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज़ाद नोहरियो, सिटी 21। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने असेसमेंट टेस्ट 2023 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। ग्रेड 4 से ग्रेड 8 तक के तलबा में रियाजी और साइंस में कारकर्दगी मायूस कुन रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध के बच्चे हिसाब किताब में कच्चे। ग्रेड 4 और 8 के तलबा रियाजी में महारत ना दिखा सके। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डॉक्टर शाहिद सुराया ने इस हवाले से कहा कि तलबा का सूबाई सतह पर लर्निंग लेवल जांचने के लिए असेसमेंट करते हैं। सिंध के 277 स्कूलों में चौथी और 8वीं जमात के 4,306 तलबा की असेसमेंट की गई। ग्रेड 4 के 49% और ग्रेड 8 के 41% तलबा रियाजी में बेहतर स्कोर कर सके। ग्रेड 4 में तलबा ने लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्म किया है। तालबात अंग्रेजी में 62% मार्क्स स्कोर कर सके। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी कहते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में असातिज़ा की जरूरत है। हर स्कूल में एक साइंस, एक मैथमेटिक्स और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उस्ताद लाजमी भर्ती करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देही स्कूलों में 8वीं जमात और शहरी स्कूल में चौथी जमात के तलबा ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। यहाँ हम बात कर रहे हैं शहर कायद में सिक्योरिटी गार्ड अवाम के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। अरकान असम्बली भी सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ फट पड़े। अरकान असम्बली कहते हैं कि इन कंपनीज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो भर्ती के वक्त जांच पड़ताल मुकम्मल नहीं करती और मरने वाले मासूम शहरियों को यही कंपनीज अजाला पूरा करके दें जो किसी भी गार्ड को मुलाजमत पर रख लेती हैं। मजीद आपको सुनवाते हैं। देखें, इस तरह के वाक़यात अगर हमारे शहर में रूनुमा होते हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और जो है वो कोई भी अपने गार्ड्स वगैरह रखने से पहले उनको देखना चाहिए, सर्टिफिकेट देखें और बाकायदा गार्ड्स की ऐसी ट्रेनिंग भी करें कि इस तरह के वाक़यात ना हो। हमें अगर पता चलता है CM साहब को तो ज़रूर इस बात का नोटिस लेते हैं। देखें, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हर इदारे के बने होते हैं। अब सिक्योरिटी कंपनीज़ में भी आप देखें जो एजेंसीज़ हैं, जैसे लोग रिक्रूटमेंट करते हैं प्रोसेस, वो भी देखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे काफ़ी जानने वाले भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं कि कोई गार्ड हो तो हमें आप दे दें, हम रख सकते हैं, पर उनकी कोई जांच नहीं होती, कोई प्रोसेस नहीं होता, कैरिड आउट नहीं होता। तो ऐसे फिर वाक़यात पेश आते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि हमें उनको पता नहीं, उनको गन चलाने आती भी है नहीं भी आती, उनको एजेंसी कौन है, ऊपर से लाइसेंस किसने इशू किया है। ये काफ़ी सवालात हैं जिनके जवाबात के हम मुंतज़िर हैं। या किसी भी कंपनी की हिफाजत करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये होम डिपार्टमेंट का मुतल्लिक सवाल है, क्योंकि जो लाइसेंस हम इशू करते हैं, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं कि ये एजेंसीज़ हैं, ये एक फ़ोर्स है जो हमारी मुहाफ़िज़ है, अगर वही कातिल बनती है तो दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड। जी फैक्टर अभी डिस्कस हुआ है, इन हाउस डिस्कस हुआ है, इस पे काम भी हो रहा है और इस पर एक इन हाउस हम डिस्कशन रखने वाले हैं जिस पे गवर्नमेंट की पूरी इसमें तवज्जो होंगी और होम मिनिस्टर साहब ने ये गारंटी दी है कि इस पे हम एक पूरा चार्ट बना रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं
اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی بن گئی ہیں, ان کی بھی ابھی انشاءاللہ ان کو فیڈ بیک آئے گا, اور اسی پہ ہمیں غور دینا ہے کہ کس طرح کو کرائم کو کنٹرول کرنا ہے, اور اسی کے لیے گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سے زیادہ بہتری آئی ہوئی ہے. سندھ سرکار نے اپنا جو کام کیا ہے اس حساب سے بہتری بھی آئی ہے, اور انشاءاللہ مزید آپ کو بہتری نظر آئے گی ابھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں. اور ہماری پوری یہ کوشش ہوگی کہ ایک پالیسی بنائیں اور سسٹم بنائے جو چیک اینڈ بیلنس ہوگا, اور ہر کمیٹی کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ بات دی جائے, اور میں دیکھا جائے جیسے آپ نے بات کی کہ پورا ایک جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ کمپنیز کو پوری کرنی چاہیے, اس کے بعد یہ ہائر ہونا چاہیے. جی بالکل ہوگا, ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو کوڈل فارمیلٹیز ہوتی ہیں, کسی کے آدمی کو آپ جب ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوڈل فارمیلٹیز ہوتی ہیں, اس کو چیک کرنے کے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے, تو اس پہ بالکل ہم کام کریں. بہت بڑا واقعہ ہے اور اس میں سب کو افسوس ہے اور ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور گورنمنٹ پہ ہم کمپنسیشن بھی کر رہے ہیں, لیکن کمپنسیشن سے پہلی بات یہ ہوگی کہ جو یہ کرائم ہوا ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور آئندہ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. اور اب بات کریں گے قائمہ کمیٹی کے حوالے سے. سندھ اسمبلی میں 44 قائمہ اور خصوصی کمیٹیوں کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے. صوبائی حکومت نے اسٹریٹ کرائم میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے دینے کا بھی اعلان کیا. عاجز جمالی رپورٹ کریں گے. فور مسٹر علی خورشیدی صاحب. اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت اسمبلی اجلاس میں اسٹریٹ کرائم کے مسئلے پر قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے شکوہ کیا. کہا کہ 70 نوجوان اسٹریٹ کرائم کے واقعات میں شہید ہوئے. حکومتی وزراء نہ ورثاء کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور نہ معاوضے دینے کا کوئی اعلان ہوا. کون سے اقدامات کر رہی ہے سندھ حکومت کہ جس سے اسٹریٹ کرائم کے جو واردات ہوتی ہے اس میں جو ٹارگیٹڈ کلنگ کی جا رہی ہے, اور 70 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اس شہر میں, مگر یہاں پر لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں اسپیکر صاحب, اور اس کے لیے نہ داد رسی کے لیے کوئی حکومتی جانب سے کوئی شخص, کوئی حکومت کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوتا. وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجاڑ نے کہا کہ نوجوان انجینئر اتقا کے قاتل بھی اسلحے سمیت پکڑے گئے ہیں, جبکہ اسٹریٹ کرائم میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے بھی دیے جائیں گے. ہمیں ان کو پرسہ دینا چاہیے جو شہداء ہیں, اور گورنمنٹ ان کو فائنانشیل اسسٹنس اس فلور پر میں آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں کہ ان سب کو فائنانشیل اسسٹنس پرووائڈ کرے گی جو بھی شہداء ہیں اس اسٹریٹ کرائم میں. جوابدار اریسٹ ہوئے, اس کے ساتھ نصر اللہ گڈھانی کے لیے بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے جوابدار بھی میں نے یہاں پر اس فلور پر صحافی حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 1-1.5 ہفتے میں ہم انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیں گے, اور وہ ریئل کلپرٹس اس میں بھی اریسٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے کنفیشن بھی کی ہے. اس کے ساتھ جو موٹر سائیکل اس کرائم میں انوالو تھی وہ پکڑی گئی ہے, CCTV فوٹیجز ملے ہیں. سندھ اسمبلی میں سیفی برہانی یونیورسٹی اور غیر منقولہ پراپرٹی ٹیکس وصول کے بل منظور کر لیے, جس کے تحت کنٹونمنٹ بورڈ ٹیکس وصول کر کے 2% رقم اپنے پاس رکھیں گے, دیگر رقم سندھ حکومت کو ادا کی جائے گی. The motion is that the consideration of report of Special Committee on Government Bill number 2 of 2024, the Safi Burhani University Bill 2024 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye, and those who are against it may say no. The ayes have it, and the motion is carried. سندھ اسمبلی نے 34 قائمہ کمیٹیوں اور 10 خصوصی کمیٹیوں کے ممبران کا انتخاب مکمل کر لیا. کمیٹیوں میں تمام جماعتوں کے ارکان شامل ہیں. ذرائع کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار احمد کھوڑو اور محکمہ داخلہ کی کمیٹی کی چیئرپرسن فریال ٹالپور ہوں گی. The motion is that following 11 members be elected by the Provincial Assembly of Sindh on Standing Committee on Home for the duration of the Assembly. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, and the motion is carried.
इजलास में हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाका, जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे और जंगली हयात पर वक्फे सवालात हुआ। इजलास मंगल के रोज दिन 11 बजे तक मुलतवी हो गया। Now the House is adjourned to meet again on Thursday, the 11th June 2024 at 8:11 a.m. कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, कराची। वेबसाइट सिंध पुलिस के नाम पंजाब पुलिस का। आज सिंध की कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी खामियां। ऑनलाइन शिकायत के पोर्टल में वेरिफिकेशन टूल्स मौजूद नहीं। किसी भी फील्ड में कुछ भी लिख दें, सिस्टम तस्हीह नहीं मांगता। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस सब गलत लिखा जा सकता है। कुछ भी लिख दें, सिस्टम शिकायत समझकर ट्रैकिंग आईडी जारी कर देता है। वेबसाइट पर आईडी को ट्रैक करने के लिए दिया गया लिंक भी किसी काम नहीं आता। मैसेज का प्रिंट लेने पर वेबसाइट पर पंजाब पुलिस लिखा आ जाता है और कंप्लेंट सिस्टम मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस से लिया गया है। कंप्लेंट सिस्टम शहरियों की पुलिस के खिलाफ शिकायत के लिए बनाया गया था, मगर सिस्टम की गलतियों ने आईजी सिंध के दावों को खाक में मिला दिया। बल्दिया उज़्मा कराची कौंसिल का इजलास। अपोजिशन जमात की तकरीर के दौरान ऐवान में शोर शराबा। इजलास में लकी मरवत में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत समेत 5 ताज़ियती करारदादें भी पेश की गई हैं। कौंसिल का इजलास चेयरमैन यूसी 7 लियाकत आबाद के इंतकाल के बायस कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तफसीलात देखिए शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल का इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। ऐवान मछली बाजार का मंजर बयान करने लगा। चेयरमैन यूसी 7 लियाकताबाद के इंतकाल के बायस कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान की जानिब से 5 करारदादें पेश की गईं। सिटी कौंसिल के इजलास से खिताब में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, रिवायत के मुताबिक कौंसिल के अरकान के इंतकाल के बायस ताज़ियती करारदादें पेश करने के बाद इजलास मुलतवी किया जा रहा है। इजलास की जरूरी कार्रवाई कल होगी। एक रिवायत हमने इस्टेब्लिश की थी कि जब किसी काउंसिल के रुकन का इंतकाल होता है तो दुआ के बाद इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि एक तो शहाबुद्दीन साहब के हवाले से एक करारदाद पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और जमात इस्लामी के दोस्तों की जानिब से आई हुई है, तो इसके ऊपर अगर जिन जिन लोगों ने करारदाद मूव की हुई है वो करारदाद कर लें और फिर एक जामे दुआ करा के फिर हम इजलास को कल तक के लिए मुलतवी इंशाअल्लाह कर देंगे। शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए जमात इस्लामी के पार्लियामानी लीडर सैफुल्लाह एडवोकेट का कहना था कि रमा साल 73 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। कराची की आधी फोर्स प्रोटोकॉल में लगी हुई है। सिर्फ इस साल जो ये साल शुरू हुआ है 73 अफराद अपनी जानों से गए हैं कि जो मोबाइल छीनते वक्त जिनकी जान ले ली गई, और इनमें ज़्यादा तादाद वो है जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी तबके से भी ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन इससे बड़ा सदमा किसी घर के लिए कोई नहीं होता कि उसका जवान फर्द जो है घर का कमाने वाला फर्द इस तरीके से चले जाए। देखिए, इन वारदातों को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस तरह की वारदातें नहीं हो रही कि जहां लोग इस तरह मोबाइल छीनते हुए किसी बंदे को कत्ल कर दें। पूरे पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर आप बताइए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी तवील अरसे से पाकिस्तान की खिदमत में मसरूफ है, तरक्की के मिशन को जारी व सारी रखेंगे। कैमरामैन हारिस अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत महकमा खजाना पर मेहरबान। मुलाजमीन के लिए खुसूसी अलाउंस मुकर्रर कर दिया गया। 1 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन को सरकारी खजाने से माहाना 15 से 50 हज़ार तक खुसूसी अलाउंस मिलेगा। मज़ीद तफसीलात क्या है, आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट से देखते हैं। सिंध हुकूमत की महकमा खजाना पर खुसूसी नवाजिश। सेक्रेटरी खजाना सिंध फयाज हुसैन जतोई की सिफारिश पर वजीर आला सिंध ने खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। 1 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन को माहाना 15 से 50 हज़ार रुपये खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा। 1 से 3 ग्रेड के मुलाजमीन को माहाना 15 हज़ार रुपये मिलेंगे। 4 से 6 ग्रेड के मुलाजमीन को 18 हज़ार रुपये माहाना खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा। 7 से 10 ग्रेड के मुलाजमीन को माहाना 25 हज़ार रुपये मिलेंगे। 11 से 15 ग्रेड के मुलाजमीन को 35 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 16 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए माहाना 50 हज़ार रुपये मुकर्रर। सिंध सेक्रेटरीट, वजीर आला सेक्रेटरीट और गवर्नर के मुलाजमीन को सालाना एजाजिया के तौर पर अलाउंस दिया जाता है, लेकिन महकमा खजाना के मुलाजमीन के लिए खुसूसी अलाउंस देने का फैसला किया गया है। आज़ाद नोहरियो, सिटी 21।
اور بات کریں گے حکومت سندھ کا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال زور پکڑ رہا ہے، کسی بھی منشیات فروش کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ نصر اللہ گڈانی کا قتل آزادی صحافت پر وار ہے۔ مزید تفصیلات میر کیریو کی رپورٹ میں۔ حکومت سندھ کا مقتول صحافی نصر اللہ گڈانی کے لیے اہم اقدام۔ شہید کے بھائی کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے، مجھے کہا کہ ہم آپ کا آفس آتے ہیں، میں نے کہا نہیں جی، بولا اسمبلی آتا ہے، میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا صحافی بھائی شہید ہوا ہے، ہم خود پریس کلب آئیں گے اور پریس کلب میں آ کے آپ کی امانت جو وعدہ حکومت سندھ نے کیا تھا وہ پورا کریں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی پریس کلب آمد۔ میرپور ماتھیلو کے صحافی نصر اللہ گڈانی کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے کا چیک بطور معاوضہ فراہم کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سینئر وزیر بولے، چند ہفتے قبل صحافی نصر اللہ گڈانی کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ آزادی صحافت کو دبانے کی کڑی ہے۔ آزادی صحافت کے لیے پاکستان میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے کام کیا۔ پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، ہمارے خلاف سوچی سمجھی مہم چلائی گئی۔ آج پیپلز پارٹی میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ اسی ایک سوچ کی کڑی ہے جو کہ آزادی صحافت کو دبانا چاہتی ہے، جو سچ کہنے نہیں دیتی، سچ سننے نہیں دیتی، سچ دکھانے نہیں دیتی۔ وہ سوچ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں ہے، اور حکومتوں کا کام ہے کہ اس سوچ کا مقابلہ کرنا اور اس سوچ کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے 1 ہفتے میں نصر اللہ گڈانی کے قاتل گرفتار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ 3 قاتل قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں، جن سے پستول، موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد ہوا ہے۔ تو وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب نے اس وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہفتے کے اندر ہم ان کے پوری کوشش کریں گے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں۔ الحمدللہ آج ہم بات کر رہے ہیں، گوٹکی پولیس نے اور ڈی آئی جی سکھر نے مل کے کوشش کی، اس سے 3 اس وقت لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے، منشیات فروشوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل انتخابی اور زرداریوں کی سماعت ہوئی۔ مزید سماعت کے بارے میں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انتخابات میں دھاندلی اور نتائج تبدیل کا الزام۔ این 241 سے پیپلز پارٹی کے MNA مرزا اختیار بیگ کی جانب سے بیان حلفی جمع کرا دیا گیا۔ ٹرائبونل نے فریقین سے 2 جولائی کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ PS 105 سے پیپلز پارٹی کے کامیاب سعید غنی نے بیان حلفی جمع کرا دیا۔ عدالت نے فریقین کو 12 جون کو تیاری کر کے آنے کی ہدایت کر دی۔ این 245 سے MQM کے حفیظ الدین کی کامیابی کے خلاف درخواست پر عدالت نے PTI امیدوار اور درخواست گزار عطا اللہ کو 8 جولائی کو دیگر شواہد بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ بلوچستان میں مقدمہ درج ہونے پر حلیم عادل شیخ کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے بلوچستان پولیس کو حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ دستاویزات میں رد و بدل اور غیر قانونی طریقے سے بچوں کو بیرون ملک منتقل کی کیس میں صارم بننے کی درخواست پر تفتیشی افسر کی مہلت کی استدعا عدالت نے منظور کر لی۔ دودھ کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ نے ڈیری فارمرز کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے سماعت عید کی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ نیشنل میڈیکل سینٹر کے قریب مویشی منڈی ختم کرنے کے خلاف فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 11 جون کو مقرر کر دی۔ نجی ہاسٹل زارا ہوم میں کم عمر بچی کے ساتھ زیادتی کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ملزم مہندی حسن کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ اور اب نظر ڈالیں گے کاروبار کی دنیا پر۔ IMF پروگرام سے پہلے اسٹیٹ بینک کا بڑا فیصلہ، 4 سال بعد شرح سود 22% سے گھٹا کر 20.5% کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے نئے مالی سال بجٹ اقدامات اور بجلی اور گیس کے نرخ مزید بڑھانے سے مہنگائی کی شرح میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔
अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। IMF के प्रोग्राम से कबल स्टेट बैंक का बड़ा फैसला, शरह सूद में कमी कर दी। माशी अदद-ओ-शुमार के जायजे के बाद स्टेट बैंक ने 1 साल बाद शरह सूद में आखिरकार कमी कर ही दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। फैसले के तहत शरह सूद 22% से घटकर 20.5% हो गई। हालिया कमी मुल्क में 4 बरसों के दौरान शरह सूद में होने वाली पहली कमी है। 1 साल से बुनियादी शरह सूद 22% पर थी। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2024 में महंगाई की शरह 29 माह की कम सतह 11.76% पर आ गई। अप्रैल में महंगाई की शरह 17.30% थी। स्टेट बैंक ने पॉलिसी बयान में कहा है कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई में कंट्रोल हुआ। स्टेट बैंक का कहना था कि बजट इक़दाम और मुस्तकबिल में तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ सकती है। सनअतकारों ने शरह सूद में 1.5% कमी को मामूली करार दे दिया। कहा कि शरह सूद में 3 से 4% कमी होनी चाहिए थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा इसी तरह जैसे पहले ये 7% से 20% पे 22% पे ले गए थे, इसी तरह ये अब डाउनवर्ड भी ट्रेंड पर लेके आएंगे। अभी 1.5% लाए हैं और अगले महीने जो है ना हमें उम्मीद है कि ये नीचे की तरफ और आता जाएगा। एक सिंगल डिजिट पर हमें ये मॉनेटरी पॉलिसी को लाएंगे तो ये बड़ी खुशआइंद बात हो जाएगी। स्टेट बैंक ने पॉलिसी बयान में कहा है कि गंदम की कीमत में कमी से आटे की कीमत कम हुई। साथ ही सप्लाई बेहतर होने पर दीगर अजनास की कीमत कम होने पर महंगाई में कमी के असरात डाले। माली साल 2025 के दौरान महंगाई की शरह में कमी आना शुरू हो जाएगी। अशरफ खान, सिटी 21। और अब बात करेंगे मवेशी मंडी की रौनकों के बारे में। नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में गैर मुल्की भी आन पहुंचे। इतने बड़े पैमाने पर मवेशी मंडी देखकर गैर मुल्कियों ने खुशी का इजहार किया। मजीद देखिए तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सरहद पार गैर मुल्कियों को भी खींच लाई। नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में पोलैंड के शहरियों की आमद। मंडी में घूमते फिरते तस्वीर बनाते गैर मुल्की फैमिली ने खुशी का इजहार किया। कहा कि कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का सुना था, आज देखकर हैरान हुए। We are first time in Pakistan, so actually we didn't know since yesterday that there is this huge market here. So we are surprised about the size and how big it is because it's huge. It's a huge amount of cows. We never seen something like this in our life, and we travel quite a lot. Right now we are like more than 1 year in a trip, so this is like amazing. I'm really impressed. I didn't expect that this place is so huge. So it's first time for me when I saw something like that. So I really will remember it forever. गैर मुल्की फैमिली का कहना था कि मवेशी मंडी आने का तजर्बा बेहतरीन रहा। आज का दिन हमेशा याद रखेंगे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ फरहान खान, सिटी 21। और अब बात करेंगे समंदरी हयात और साहली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ में मैंग्रोव्स के जंगलात इंतहाई अहम हैं। मैंग्रोव्स खामोश सिपाही की तरह मुहाफ़िज़ का किरदार अदा करते हैं, लेकिन इनकी कटाई का सिलसिला तेज़ी से जारी है। इन खामोश सिपाहियों से मिलवा रही हैं आयमा खान अपनी इस रिपोर्ट में। समंदर में हमारे मुहाफिज मैंग्रोव्स आज किन हालात का शिकार हैं, आइए एक नज़र मैंग्रोव्स पे चल के डालते हैं। इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी बेरौनक होने लगी है। इलाके के समंदर में मैंग्रोव्स के जंगलात तेजी से तबाही की तरफ जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और हुकूमत की जानिब से अदम इंतजामात मैंग्रोव्स की नन्ही शाखों को घने दरख्त बनने से रोक रहे हैं। हम मैंग्रोव के जंगलात के बीचों बीच आ चुके हैं और मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंग्रोव के दरख्त हैं और ये दरख्त जो हैं वो खामोश मुहाफिज हैं, सिपाहियों की तरह काम करते हैं। समंदर के बीचों बीच खामोश सिपाही भी कहलाते हैं, लेकिन जो है वो इनकी कटाई काफ़ी कसरत से जारी है और अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो ये लम्हा फिक्रिया है कि कराची को बचाने वाली ये ढाल जो है वो आने वाले वक्तों में ख़त्म भी हो जाएगी। मैंग्रोव्स वो पौधे हैं जहाँ समंदरी हयात परवरिश पाती हैं। ये तूफान और सैलाब रोकते हैं। सन्नती फुजले और दीगर मकासद के लिए कुदरत के इस अजीम तोहफे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस हवाले से तर्जुमान कोस्टल मीडिया कमाल शाह कहते हैं, पहले यहाँ लाखों की तादाद में मैंग्रोव्स होते थे, लेकिन अब इनकी तादाद सिर्फ 40,000 के करीब रह गई है। मैंग्रोव जो है लाख हेक्टर्स के से भी ज्यादा थे, तो इसको जो है 2 किस्म की माफिया है। एक है लैंड माफिया, दूसरी है मैंग्रोव माफिया और तीसरी है सरकारी माफिया, जिसको हम DHA कह सकते हैं, पोर्ट कासम कह सकते हैं, KPT कह सकते हैं।
तो उनकी अपनी मुफाद की खातर जो उनको ज़मीन चाहिए, उनको आगे प्रोजेक्ट लगाने होते हैं, तो वो दिन रात मैंग्रोव्स को काट के जिन्होंने जो ना अभी ये लाख हेक्टर्स के बजाय ये 40,000 हेक्टर्स पे रह चुका है। 60 साला मछेरे अब्दुल्ला ने पुरानी यादों को दोहराते हुए बताया, एक वक्त वो भी था जब मानसून के तूफानी मौसम में हम मैंग्रोव्स के झुंड में पनाह लिया करते थे, लेकिन अब मैंग्रोव पिछले दौर का बस साया ही नजर आते हैं। तूफान आए फिर देखो उस मैंग्रोव का क्या फायदा, वो हम जानते हैं। अब जैसा ये ओपन से देख रहा है ना, इसमें किश्ती आपका रुक नहीं सकता। चेयरमैन पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम बहरान अली शाह कहते हैं कि मछलियों की अफजाइश के लिए मैंग्रोव नर्सरी भी हैं, लेकिन अफसोस की बात है इसकी कटाई बहुत तेजी से की जा रही है। हम समझते हैं मैंग्रोव नर्सरी भी हैं जहाँ पर उनकी मछलियों की पैदावार भी होती है, मछलियों की, झींगों की। एक्चुअली इश्यूज़ तो ये, एक तो बड़े पैमाने पे तो कटाई की जा रही है, जो माफियाज हैं, सारी चीज़ें जो फैक्ट्रीज को चलाने के लिए। इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी पर मौजूद मैंग्रोव समंदरी तूफान के साहिल से टकराने की सूरत में न सिर्फ इसकी शिद्दत में कमी करते हैं, बल्कि सुनामी जैसे बड़े खतरे के आगे भी हिफाजती दीवार का काम करते हैं। मैंग्रोव्स के हरे भरे जंगलात की तरफ अगर तवज्जो नहीं दी गई तो ये भी एक दिन माजी का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आइमा खान, सिटी 21। दूसरी जानिब कराची में गैर मुल्कियों के सैर सपाटे जारी। गैर मुल्की सयाह भी शहर कायद के सुनहरी बीच और चरना आइलैंड के दिलदादा निकले। गैर मुल्कियों की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम यर्गन, मैं नॉर्वे है। आई एम लविंग इट, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम गोइंग स्कूबा डाइविंग एंड आई एम हैविंग वेरी मच फन। इट्स माई फर्स्ट टाइम। अच्छा, बड़ा अच्छा, सबके लिए मसा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।